निकटतम मान। इस वीडियो में हम देखेंगे गणितीय समस्याओं के सरलीकरण के लिए बच्चों को निकटतम मान का प्रयोग करना सिखाना, संख्याओं का दहाई के निकटतम मान निकालना सिखाना, संख्याओं का सैकड़े के निकटतम मान निकालना सिखाना और दहाई और सैकड़े के निकटतम मान के प्रयोग में अंतर समझाना। चलिए अब इसे विस्तार में समझते हैं। यह संख्याओं की मात्रा के आकलन के लिए प्रयोग की जाती है। अब निकटतम मान समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि हम संख्याओं का उपयोग कैसे करते हैं। एक संख्या को प्राय किसी मात्रा को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि आपके घर से अस्पताल करीब कितने मील दूर है, दिवाली आने में करीब कितने दिन बाकी हैं, या आपके स्कूल में करीब कितने बच्चे होंगे। मेरे स्कूल में करीब 500 बच्चे होंगे। पूरे 500 या कुछ कम ज़्यादा? करीब 450 होंगे। ठीक 450? अच्छा चलो ठीक है, स्कूल में पूरे 456 बच्चे हैं। तो देखा आपने, इस शब्द करीब या लगभग का अर्थ क्या होता है। इस करीब 500 या लगभग 500 से यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि बच्चों की संख्या 480 है या 477 है या फिर 510 भी हो सकती है, क्योंकि ये सब 500 के ही करीब की संख्याएं हैं। जब हम किसी एक संख्या के आसपास की कोई सरल संख्या को कोई मात्रा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम उस संख्या का निकटतम मान निकालना कहते हैं। सबसे पहले बच्चों को 10 तक की संख्याओं को नंबर लाइन पर अंकित करके समझाना चाहिए कि कौन सी संख्या 0 के अधिक निकट है और कौन सी 10 के निकट है। नंबर लाइन पे ये साफ साफ दिख जाएगा। 0 से 4 तक की सभी संख्याओं का निकटतम मान 0 माना जाएगा और 5 से 9 तक की संख्याओं का निकटतम मान 10 माना जाएगा। किसी संख्या का दहाई के निकटतम मान का अर्थ होता है उस संख्या के निकट वाली दहाई संख्या, अर्थात 22 के सबसे निकट वाली दहाई संख्या होगी 20। इसी प्रकार से 27 के सबसे निकट वाली दहाई संख्या होगी 30। परंतु यदि कोई संख्या 2 दहाई वाली संख्याओं के ठीक बीच में हो तो उसका क्या होगा। अब 21, 22, 23, 24 तो साफ दिख रहा है कि ये सभी 20 के अधिक निकट हैं, यानी इन सभी संख्याओं का निकटतम मान 20 है। 26, 27, 28, 29 ये सब 30 के निकट हैं, यानी इन सभी संख्याओं का निकटतम मान 30 है। पर 25 का क्या होगा, ये किसके निकट है। ऐसी स्थिति में जब कोई संख्या 2 दहाई संख्याओं के बीच में हो तो हम उस संख्या का दहाई के निकटतम मान दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को मानेंगे, तो हम 25 का निकटतम मान 30 को मानेंगे। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दी गई संख्याओं का दहाई के निकटतम मान पता करो। हम लेते हैं संख्या 34। अब 34 के सबसे निकट कौन सी दहाई संख्या हो सकती है। चलिए नंबर लाइन बनाकर देखते हैं। हम 34 से पहले और उसके बाद की जो दोनों दहाई संख्याएं हैं उनको लिखने के बाद उनके बीच के अंक लिखेंगे। तो सबसे बीच में है 35। बीच की संख्या से कम कोई भी संख्या हो तो उसका निकटतम मान दोनों दहाई संख्याओं में से छोटी वाली संख्या को माना जाएगा, यानी 34 का निकटतम मान होगा 30। इसी प्रकार बीच की संख्या और उससे बड़ी संख्याओं का निकटतम मान दोनों दहाई संख्याओं में से बड़ी संख्या को माना जाएगा, यानी 35 का निकटतम मान होगा 40। तो 31, 32, 33, 34 का निकटतम मान होगा 30
और 35, 36, 37, 38, 39 का निकटतम मान होगा 40। इसी प्रकार से 55 का दहाई के निकटतम मान हुआ 60, 54 का दहाई के निकटतम मान हुआ 50, 66 का दहाई के निकटतम मान हुआ 70 और 97 का दहाई के निकटतम मान हुआ 100। अब देखते हैं सैकड़े के निकटतम मान को कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए हम एक सैकड़े की संख्या लेते हैं 450। अब पहले की तरह हम 450 से पहले और उसके बाद की सैकड़े वाली संख्याओं को नंबर लाइन पर अंकित करेंगे। फिर बीच के अंकों को 10 की गिनती कूदकर लिखेंगे। 10 की गिनती क्यों कूदेंगे? इसलिए कि 400 से 500 तक की नंबर लाइन में 100 अंक लिखते लिखते बहुत देर लग जाएगी ना। तो चलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। हमारी संख्या है 450। अब 450 400 और 500 के ठीक बीच में है। तो आपको याद है ना कि ठीक बीच वाली संख्या का निकटतम मान दोनों में से बड़ी संख्या को माना जाएगा। सही है ना? तो यहां पर 450 का निकटतम मान 500 होगा। अच्छा, अब हम एक और संख्या लेते हैं 449। 449 का निकटतम मान क्या होगा? नंबर लाइन पे देखिए 449 कहाँ है? 449 बीच वाली संख्या 450 से ठीक पहले है। बीच वाली संख्या से पहले वाली सभी संख्याओं का निकटतम मान क्या होता है? दो संख्याओं के बीच वाली संख्या से नीचे या कम सभी संख्याओं का निकटतम मान छोटी वाली संख्या हो जाती है, यानी 449 का निकटतम मान 400 होगा। इसी प्रकार से 316 का सैकड़े के निकटतम मान हुआ 300। 275 का सैकड़े के निकटतम मान भी हुआ 300 और 326 का भी सैकड़े के निकटतम मान हुआ 300। यदि हमें किसी एक संख्या का दहाई के निकटतम मान और सैकड़े के निकटतम मान दोनों दर्शाने हो तो हम उसे इस प्रकार से करेंगे। उदाहरण के लिए प्रश्न है 564 का दहाई और सैकड़े के निकटतम मान पता करो। 564 का दहाई के निकटतम मान करने के लिए हम 564 से एकदम पहले और एकदम बाद में कौन सी दहाई संख्या आती है वह पता करेंगे। अब क्योंकि दहाई के निकटतम मान पता करना है तो हमें दहाई के स्थान से संख्याओं को देखना है। केवल 64 को देखना है। 64 के आसपास कौन सी दो दहाई संख्याएं हैं? 60 और 70 है ना। अब नंबर लाइन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर लाइन से काफ़ी अभ्यास कर लेने के बाद अब बच्चे संख्या को देखकर ही बता देंगे कि 64 का दहाई के निकटतम मान होगा 60। क्यों? क्योंकि 64, 60 और 70 के बीच वाली संख्या 65 से कम है और बीच वाली संख्या से कम सभी संख्याओं का निकटतम मान अपने से छोटी निकट वाली दहाई संख्या को माना जाएगा। तो 564 का दहाई के निकटतम मान हो गया 560। क्योंकि हमें दहाई के निकटतम मान निकालना था इसलिए हमने मान केवल दहाई के स्थान तक ही निकाला। अब 564 का सैकड़े के निकटतम मान निकाल के देखते हैं। सैकड़े के निकटतम मान में हमें सैकड़े के स्थान से संख्याओं को देखना है। तो हम देखते हैं 564 को। अब 564 कौन सी दो सैकड़ा संख्याओं के बीच पड़ता है? 500 और 600 ना। अच्छा, 500 और 600 के ठीक मध्य में क्या संख्या होगी? जैसे 1 और 100 के ठीक मध्य में 50 पड़ता है और 100 और 200 के ठीक मध्य में 150 पड़ता है। उसी प्रकार 500 और 600 के ठीक मध्य में 550 पड़ता है।
यदि बच्चों को नंबर लाइन पर 1000 तक संख्याओं के साथ खूब अभ्यास करवाया हुआ है तो वह बिना नंबर लाइन के बता देंगे कि संख्या 564, 500 और 600 के बीच वाली संख्या 550 से ज़्यादा है, तो उसके सैकड़े के निकटतम मान होगा 600। अगर अभी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो उसे फिर से नंबर लाइन से समझाना चाहिए। यदि संख्या बोध अच्छी तरह से करवाया गया है तो यह समझने में कठिनाई नहीं होगी। अर्थात हमें किसी संख्या का कितना सूक्ष्म अनुमान लगाना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम दहाई के निकटतम मान निकालेंगे या सैकड़े के। जैसे 564 का यदि मोटा मोटा अनुमान लगाना हो तो सैकड़े के निकटतम मान निकालकर 564 को करीब 600 भी कह सकते हैं। और यदि 564 का और सूक्ष्म अनुमान लगाना हो तो उसका दहाई के निकटतम मान निकालकर 564 को करीब 560 भी कह सकते हैं। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।